एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिड विलेजर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूलाज टैब के बारे में। फार्मूला टैब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने वीडियो पूरा सीखा हुआ है, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब। इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है। फार्मूलाज टैब में जितने भी सेक्शन हैं हम हर एक सेक्शन पढ़ेंगे और पूरा डीप में जानकारी चाहिए देंगे आपको। जितनी भी जानकारी हो सकेगी आपको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फार्मूलाज टैब में आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पहला ऑप्शन जो आता है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है। इंसर्ट फंक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे क्या आता है आपका, कुछ फंक्शंस आते हैं, जो जितने भी फंक्शंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो आपका ये है इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक इक्वल लग गया। यहाँ पे आता है हमको सम का फार्मूला, यहाँ सम हम टाइप कर दिए, उसके बाद करते हैं ओके। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सम लग गया। यहाँ पे इक्वल क्या आ गया, 63, 55, 58, 52 और फिर 52। मतलब ये आपका ये पूरा पूरा क्या हुआ, C4 से लेके G4 तक। तो C4 से लेके G4 तक क्या हुआ, सेक्शन को सिलेक्ट किया गया, सेल रेंज दिया गया है। ठीक है। और टोटल कितना आएगा इसका, 280। तो जैसे ही ओके करते हैं देखिए आपका 280 आ गया है। ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन के जरिए क्या करेंगे, हम कोई भी फंक्शन डायरेक्ट इंसर्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। हमको फार्मूला लगाना नहीं आ रहा है, अगर हमको सम लगाना है तो हम इंसर्ट फंक्शन से जाके लगा सकते हैं। ठीक है। वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो कोशिश करूंगा स्लो बोलने की। ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ऑटो सम। ऑटो सम क्या करता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम इसको कर देते हैं क्लिक, यहाँ कर देते हैं सम। तो देखिए ऑटोमेटिक C5 से G5 तक ले लिया, हम कर दिए इंटर तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये कैलकुलेट हो गया। आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे रखते हैं, हमने किया सम आ गया, हम इंटर कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं ऑटो सम के लिए। इसमें और भी जो फार्मूला है, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर्स निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, मिनी निकाल सकते हैं, या और भी सारे फार्मूला आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रिसेंट फार्मूला। रिसेंट फार्मूला हमने क्या यूज किया था अभी, सम, तो इसलिए सम क्या है आपका टॉप में है। तो जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। तो आगे हम चलेंगे इसी सेक्शन में, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको जितना भी है फार्मूला आपको इसमें है, ये सारा फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा A to Z। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल है, लॉजिकल फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट फार्मूला है, डेट एंड टाइम के सारे फार्मूलाज यहाँ पे हैं, वी लुकअप का यहाँ सारा फार्मूला है, सॉरी लुकअप एंड रेफरेंसेस का सारा फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैथ का सारा फार्मूला है। मोर फंक्शन आपको पूरा का पूरा इंजीनियरिंग के जितने भी फंक्शंस आपके होते हैं, जो फार्मूला यूज होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो होप गाइस आप ये फार्मूला पहले से सीख रहे हैं, और अगर आपको इस फार्मूले में कोई भी सेक्शन का फार्मूला जानना है, जो भी फार्मूला आपको सीखना है, कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप वो फार्मूला इजी वे में सीख सकें। तो चलिए आगे सेक्शन में चलते हैं, डिफाइंड नेम। देखो डिफाइंड नेम क्या है, हम ये आपको बता दें डिफाइंड नेम क्या है। तो यहाँ पे मैनेजर में आते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इन सबको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड नेम बहुत सारा बना के रखे थे। ठीक है। हम क्या किए, इसको डिलीट कर दिए। अब देखो डिफाइंड नेम क्या है, डिफाइंड नेम जो ये नेम है, नेम, हम यहाँ क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं जो सेल रेंज देते हैं यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे सब में सेल रेंज दिए हैं ना, C4 से G4 तक। हम चाहते हैं C4 से G4 तक ना देखें, यहाँ पे मीट लिखे MEET, तो वो ऑटोमेटिक रेंज ऑटोमेटिक ले ले। मीट लिखने पर इतनी दूरी का रेंज ऑटोमेटिक आ जाए। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, क्या डिफाइंड नेम में आते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम, क्या दे देंगे हम यहाँ पे MEET मीट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हम यहाँ सीधा सीधा क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये इसका जो नाम हमने क्या रखा है, मीट रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का नाम हमने क्या रखा, मीट रखा, हमने कर दिया ओके। क्लियर। अगर अब हम यहाँ पे इक्वल करके फार्मूला लगाएंगे, इक्वल SUM सम ब्रैकेट इन, अब हम यहाँ कोई भी रेंज नहीं देंगे, यहाँ टाइप करेंगे मीट MEET मीट। ठीक है। देखो मीट हमने लिखा, ब्रैकेट बंद किया और हम इंटर कर दिए, तो ये क्या किया, इसका फंक्शन क्या किया, ये प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मीट MEET मीट लिखा हुआ है, हमने कोई भी सेल रेंज नहीं दिया है। जबकि इसके ऊपर वाले फॉर्मूले में देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए C5 से G5 तक हमने सेल रेंज दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ हमने,
सिर्फ और सिर्फ मीट लिखा है। कैसे लिखा है? डिफाइंड नेम से। इसका यूज हम बता दें कि ज्यादातर करते कैसे हैं। जैसे आपके पास बहुत बड़ी सीट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा डेटा है, बार बार आपको क्या है टेबल एरे देना पड़ता हो, बार बार पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ता हो, तो आप एक बार सेलेक्ट करिए, उसका नाम दे दीजिए, ठीक है, एक छोटा सा। फिर उसके बाद जब भी आप कोई फार्मूला लगा रहे वो नाम डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेम मैनेजर क्या है? नेम मैनेजर जो हम इसको बनाए रहते हैं, यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम मैनेजर से ये काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है यूज इन फार्मूला, तो अभी हमने क्या यूज किया था? मीट। तो इस तरह हम जितने भी डिफाइंड नेम बताएंगे तो फार्मूला में यूज करने के लिए यहाँ पे वो देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाए, फिर से यहाँ पे लिखते हैं इक्वल SUM ब्रैकेट इन, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे आके डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट इन किया, ब्रैकेट आउट और इंटर। तो देखिए हमने यहाँ से यूज किया, या तो हम टाइप कर लें या तो यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब ये देखिए क्या लिखा है, क्रिएट सिलेक्शन। तो चलिए पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं इसको। क्रिएट सिलेक्शन क्या है ये देखते हैं, क्रिएट सिलेक्शन फॉर्म। तो अगर हम इसको यहाँ से पहले तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आए और यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम कर देते हैं रो, टॉप रो, हम चाहते हैं टॉप रो के जरिए, नाम के जरिए ये सिलेक्ट हो। टॉप रो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, और करेंगे एस, ठीक, रिप्लेस करेंगे क्योंकि वहाँ पहले से बना हुआ था। देखिए सब रिप्लेस हो रहा है, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से बनाया था इसलिए वो रिप्लेस मांग रहा है, तो मैंने सबको रिप्लेस किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम इक्वल करेंगे, अगर हम यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश सेलेक्ट करते ही देखिए क्या आ गया, देखिए इंग्लिश वाला क्या हुआ आपका, ये रेंज ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ मैथ लिखेंगे तो मैथ वाला रेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये देखो मैथ, देखिए मैथ वाला पूरा रेंज ले लिया। यही हम अगर जेंडर लिखेंगे जेंडर वाला आ जाएगा, देखिए जेंडर यहाँ शो कर रहा था, जेंडर का रेंज, ठीक है। तो मतलब आप रो वाइज इसको रेंज दे सकते हैं, कॉलम वाइज देना हो तो कॉलम वाइज भी आप दे सकते हैं, तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो रेंज दे सकते हो। कॉलम वाइज के लिए देखो, कॉलम वाइज पे क्लिक करना है, टॉप रो पे टॉप रो, बॉटम रो, राइट कॉलम पे तो राइट कॉलम, ठीक है। जैसा भी आप चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉम दे सकते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, आप फॉर्मूले में आप उसको यूज कर सके, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, हम आते हैं अब अगला सेक्शन पे, फार्मूला ऑडिटिंग। इसमें क्या, ऑडिटिंग में क्या होता है, यहाँ हम इक्वल करते हैं, सम का फार्मूला लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट इन, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दे दिए इसको क्या, देखो एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से इक्वल करेंगे, SUM करेंगे, ब्रैकेट इन करेंगे, यहाँ से लेके उसका सेल रेंज दे देंगे कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट आउट, फिर इंटर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके नीचे तक यहाँ पे आएंगे और कर देंगे क्या, कंट्रोल D, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि ट्रैश डिपेंडेंट प्रेसिडेंट और एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पे क्या है, अगर हम ये देखते हैं प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट बताता है हमें क्या है कि ये नंबर्स है, ठीक है, ये इसका यूज कहाँ है। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या बता रहा है, कैन नॉट बी कमेंटेड, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये 280 आया कैसे, किन किन सेल को यूज करके 280 आया, तो हम 280 पे क्लिक करेंगे और प्रेसिडेंट पे क्लिक करते ही देखो बता देगा कि यहाँ हिंदी से लेके केमिस्ट्री तक का यूज हुआ है, तब जाके 280 आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही क्या करें, इक्वल करें, SUM सम करें, ब्रैकेट इन लगाएं और एक ये लगा देते हैं, प्लस का सिंबल लगाएंगे, एक ये ले लेते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, और एक ये ले लेते हैं। ये अगर हम 3 प्लस का सिंबल लगाने के बाद, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं और अगर अब इंटर करेंगे तो देखिए 181 आया। यहाँ क्लिक किया, अब हमने हमने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये बता देगा कौन कौन सा हमने लिया था, ये सेल लिया था, ये सेल लिया था और ये सेल लिया था। तीनों सेल का यूज करके तब जाके कितना आया है, 180 आया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग सीख चुके हैं ट्रैश प्रेसिडेंट्स। आज हम आगे सीखेंगे डिपेंडेंट्स के बारे में। डिपेंडेंट्स क्या है, प्रेसिडेंट्स का काम क्या होता है कि जहां पे आपका आंसर होता है वहां से वो शो करता है कि कौन कौन से सेल्स पे जोड़कर ये आंसर आया। जैसे ये 181 था, हमने इसको भी दिखाया था आपको। तो देखिए हमने क्या किया था, ये और ये तीनों जोड़कर फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे 181 आंसर आया हुआ है, ठीक है। इसको करते हैं रिमूव एरो। अगर हम यदि ये देखें डिपेंडेंट्स क्या है, ये जो है ये 64, ये इसका यूज कहाँ पे हुआ, किस सेल में हुआ, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे
देखो ये बता रहा है एक तो यहाँ पे यूज हुआ है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जगह यूज हुआ है, समझ में आ रहा है? मतलब जो प्रेसिडेंट्स होता है, जहाँ पे आंसर आया रहता है वहां क्लिक करके ये देख सकते हैं कि क्या क्या जोड़ के आंसर आया हुआ है। और जो डिपेंडेंट्स होता है वो अगर हम उस पे देखते हैं कि इस सेल का यूज कहाँ कहाँ कौन से स्थान पे हुआ है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रिमूव एरो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है शो फार्मूला। जैसे शो फार्मूला क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा इस सीट में कहाँ कहाँ पे फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम शो फार्मूला क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे, यहाँ रन बिटवीन का फार्मूला यूज हुआ है नीचे, ठीक है। यहाँ पे सम का फार्मूला यूज हुआ है और यहाँ पे भी सम का फार्मूला यूज हुआ है। तो जितने भी फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, जैसे जैसे फार्मूले यूज हुए हैं वो सारे फार्मूले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ पे, फिर अपनी जगह आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इरर चेकिंग। इरर चेकिंग क्या होता है कि चलिए हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे ये चेकते हैं इरर चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे SUM, यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं। तो मान चलिए हम यहाँ पे M नहीं लिखते हैं, ठीक है, गलती से हम भूल गए, यहाँ पे ये करते हैं। उसके बाद इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे इसको ब्रैकेट आउट कर देते हैं, तो हम इंटर करते हैं। यहाँ देखिए हैश टैग नेम आ जा रहा है। जो हैश टैग नेम वैल्यू है ये क्या है, आपका एरर शो कर रहा है। कैसा एरर है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम एरर चेकिंग पे आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपको एरर दिखाई दे रहा है कि सेल S4 में आपका क्या है, एरर इक्वल SU लिखा हुआ है, M नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इग्नोर एरर करना तो इग्नोर एरर करेंगे। सो कैलकुलेशन स्टेप करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन स्टेप में आपको यहाँ दिखाई देगा। इवैल्यूएट क्या होता है, यहाँ से अगर इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये यहाँ पे ये हैशटैग नेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम इवैल्यूएट पे फिर क्लिक करते तो ये हैशटैग नेम दे रहा है, फिर स्टार्ट करते तो फिर से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरर आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम आएंगे, देखिए एरर आपका यहाँ पे SU शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पे M करके अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जब भी एरर देखेंगे तो एरर यहाँ पे नहीं शो होगा, ठीक है। ये देखिए चेक एरर कंप्लीट, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएट का क्या मतलब होता है, फार्मूला इवैल्यूएट करता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि यहाँ सम फार्मूला लगा हुआ है कुछ ऐसे। उसके बाद अगर इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं तो ये बताता है 280 आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूले को इवैल्यूएट करके बताता है कि मतलब फार्मूला यूज कैसे हुआ है और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं क्लोज। आगे चलते हैं वॉच विंडो। देखिए वॉच विंडो का काम क्या होता है। पहली बात तो इसको अगर हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो वॉच विंडो का काम क्या होता है कि विंडो आप कहीं भी किसी को भी वॉच कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं वॉच विंडो क्लिक, या आप इसको करते हैं ऐड, ठीक है। तो जितना हमने दिया है उतना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे बड़ा, ठीक है। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे ये देखते हैं तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि ये सीट का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सीट्स नेम क्या है, सेल नेम क्या है, और रिजल्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स का भी है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है ये वाला, फिर यहाँ पे ये वाला, ठीक है। हर एक चीज का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि मेल में आकाश है, ठीक है। यहाँ पे है पहला आकाश, यहाँ पे है 63। अगर हम यहाँ पे करेंगे 70, जैसे 70 करेंगे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 70 शो कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे कोई भी पार्टिकुलर विंडो या पार्टिकुलर सीट को सेलेक्ट करके देख सकते हैं उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम चलो करते हैं क्लोज। अब आगे आते हैं कि ये होता है कैलकुलेशन। व्हाट इज अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या है ये समझेंगे। अभी तक हम जितने भी कैलकुलेशन कर रहे थे ये ऑटोमेटिक होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा ही ऑटोमेटिक होता है विंडोज में, ठीक है। जब भी हम एक्सेल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही रहेगा। तो ऑटोमेटिक क्या है कि जैसे हम अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हो, जैसे यहाँ 90 की ओके की, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 50 के साथ 80 करें फिर इंटर करें, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऑटोमेटिक ना करके यहाँ मैनुअल कर देते हैं, अगर अब हम यहाँ पे करेंगे 90, अब इंटर कर, सॉरी 90 तो पहले से था। अगर मैं इसको कर रहा हूँ 67 इंटर कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ मैंने क्या किया तो मैनुअल कर दिया, इसीलिए यहाँ पे देखो कुछ भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे नहीं होगा। ये देखिए हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ जैसे हम क्या करेंगे ऑटोमेटिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो रहा है। कुछ भी चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, अब ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ मैनुअल कर सकते हैं, हम मैनुअल करेंगे तो मैनुअल करेंगे, ठीक है। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेट नाउ का क्या मतलब है, जैसे यहाँ हम कर रहे हैं 9078 और इंटर कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ अब हमने कर दिया क्या कहते हैं कि 900 इंटर किया, यहाँ कैलकुलेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ क्या किया, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक क्या किया, इसको कैलकुलेट कर दिया। अगर हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं, देखिए, और यहाँ पे भी चेंज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज करते हैं, तो अगर हम कहीं पे भी रहते हैं, जैसे हम यहाँ हैं, अगर कैलकुलेट नाउ क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तो पहली बात हम लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी ये भी कर सकते हैं। कैलकुलेट सीट का क्या मतलब, कैलकुलेट सीट में ये मतलब है कि पूरी सीट में, इंटायर सीट आप कहीं भी चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करते हैं तो एक साथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पूरी की पूरी सीट वर्कबुक पूरी सीट में काम करेगा, ठीक है। तो आपके साथ ये भी कैलकुलेट करेगा, जैसे ये कैलकुलेट नाउ काम करता है सेम वही भी काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा पूरा फार्मूलाज सेक्शन का पूरा टैब, एक एक सेक्शन हमने आपको डिफाइन कर दिया है। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट्स बचे हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको फार्मूले के बारे में पढ़ना, फंक्शन लाइब्रेरी कोई भी फार्मूला अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, देखेंगे अगर उस पर कमेंट्स अच्छा रहेगा, व्यूज अच्छे आएंगे, लाइक्स अच्छे आएंगे तो जरूर हम श्योरिटी के साथ कहेंगे कोई भी कमेंट करिएगा, कोई भी फार्मूला अगर उस पर मिनिमम 100 या 100+ भी लाइक्स आ जाते हैं कमेंट पे तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।